Assalamu alaikum dear students. Today's lecture is on VLOOKUP function. VLOOKUP फंक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट्स को डिज़ाइन करते हैं, वर्कशीट को डिज़ाइन करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, तो आपको VLOOKUP फंक्शन आना चाहिए। और नॉर्मली जो मोस्टली इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें भी अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड किसी जॉब के लिए जा रहे हैं तो VLOOKUP फंक्शन के बारे में वो आपसे लाजमी पूछते हैं। तो आज हम थोड़ा स्टडी करेंगे कि आपने VLOOKUP फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। उसके बाद अगर आपने मल्टीपल स्प्रेडशीट, जैसे ये मैंने ऊपर एक अपनी इस वर्कशीट को नाम दिया हुआ है VLOOKUP वर्कशीट टॉप के ऊपर, इसी तरह ये जो नीचे आपको शो होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3, तो ये बेसिकली आपके पास डिफरेंट एक वर्कशीट के अंदर मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एनी डेटा प्रोसेसिंग। तो हम देखेंगे कि मल्टीपल शीट जो एक स्प्रेड वर्कशीट के अंदर जो मल्टीपल शीट्स हैं उनमें आप कैसे VLOOKUP फंक्शन को यूज़ करेंगे, और जो है तो डिफरेंट वर्कशीट में कैसे आप VLOOKUP फंक्शन को यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि एक सिंगल VLOOKUP फार्मूला डिज़ाइन करेंगे कि जो कि आप एक पूरे टेबल की वैल्यूज़ को अगर आप गेट करना चाह रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं VLOOKUP फंक्शन काम क्या करता है। आपके पास अगर एक टेबल है एम्प्लॉयज़ का, ठीक है जी, और अगर आप एक एम्प्लॉय का नाम लिखते हैं और जस्ट नाम लिखने से उसकी सैलरी सामने आ जाए, उसका फ़ोन नंबर सामने आ जाए, उसका लास्ट नेम सामने आ जाए, तो ये काम हम VLOOKUP फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। और ये जो नीचे आपको ये फार्मूला गिवन है, इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे एक्सेल में VLOOKUP फार्मूला। तो हमने आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट में कोई भी फार्मूला हमने टाइप करना है तो ज़ीरो से इज इक्वल्स टू से स्टार्ट करेंगे। तो इज इक्वल्स टू के बाद हमने VLOOKUP लिखा और उसके बाद सर्च, ये बेसिकली बताता है कि आपने किस वैल्यू को सर्च करना है। उसके बाद आपने एक टेबल अरे उस टेबल को डिफाइन करना है कि किस टेबल से आप वैल्यूज़ लाना चाह रहे हैं। उसके बाद डिज़ायर वैल्यू का मतलब है कि वो कॉलम का नंबर क्या है जिस कॉलम की आप वैल्यू लाना चाह रहे हैं। उसके बाद पार्शल मैच और कंप्लीट मैच का मतलब यह है कि आप क्या चाह रहे हैं कि अगर मैंने अली नाम लिखा है तो एग्जैक्ट अली नाम मैच करना चाहिए, या सिर्फ AL मैं लिखूंगा तो उससे रेलिवेंट जितने भी रिजल्ट्स होंगे वो सारे मेरे पास आ जाए। तो ये बेसिकली हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो हम चलते हैं अपनी फर्स्ट एग्जांपल की तरफ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है, ABC एम्प्लॉय सैलरी रिकॉर्ड। उसमें ये हमारे पास डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, अहमद, नुमान, अली, हमज़ा, सारा। और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीनों की इनकी सेल्स हैं। और उसके बाद इनकी ये सैलरी आ गई जो बेसिक सैलरी है। और उसके बाद ये ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है, TADA, ये उन्हें दिया गया है। और उसके बाद जो उनकी टोटल सैलरी बनती है वो 329 एंड 450 नुमान की। और उसके बाद अली की कितनी है 479। ये उनकी टोटल सैलरी आ गई जो उनको कमीशन वगैरह दिया जाता है, जो ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है उसको मिलाने के बाद। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि हम जो है तो VLOOKUP फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस नेम की जगह यहाँ पे टाइप करूँ अली और जैसे इंटर प्रेस करूँ तो यहाँ पे ये जो सैलरी का कॉलम है यहाँ पे ऑटोमेटिकली अली की ये जो सैलरी है ना 154 यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे VLOOKUP फंक्शन को यूज़ करूँगा सैलरी के सेल में। तो सबसे पहले मैंने इज इक्वल्स टू प्रेस किया और फिर मैंने VLOOKUP टाइप किया। जैसे VLOOKUP टाइप करूँगा तो मेरे पास ये नीचे फार्मूला आ जाएगा। मैंने इस फार्मूले पे क्लिक करना है। फार्मूले पे क्लिक करने के बाद वो फर्स्ट चीज़ आपसे पूछता है VLOOKUP वैल्यू, कि हमने किस वैल्यू को सर्च करना है। तो सर्च हमने किस वैल्यू को करना है, ये जो नेम की होगी। तो मैंने ये नेम के सेल को क्लिक किया। जैसे ही नेम के सेल पे क्लिक करूँगा तो उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मैंने कोमा लगाया। उसके बाद वो नीचे आ रहा है टेबल अरे कि किस टेबल से वैल्यू लानी है। अब मैंने इस टेबल से वैल्यू लानी है तो मैं इस पूरे टेबल को ऐसे ये सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है जी। जैसे मैं इस टेबल को सिलेक्ट करूंगा तो इसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैंने कॉलम लगाया। अब वो मेरे से नीचे पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स की किस कॉलम की वैल्यू आप चाह रहे हैं कि आ जाए। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे नाम लिखूँ तो मुझे उसकी सैलरी आ जाए। तो सैलरी का कॉलम नंबर क्या बनता है, नेम का कॉलम नंबर 1 है, जनवरी का 2 है, फरवरी का 3 है, मार्च का 4 है। सैलरी किस नंबर पे आ रही है, 5 कॉलम पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5। ठीक है। फिर मैंने कोमा लगाया और उसके बाद वो पूछते हैं कि ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। तो मैं कहता हूँ कि एज इट इज़ अगर मैं अली लिखूं
तो वो एज इट इज़ मैच करे और एज इट इज़ मुझे उसकी वैल्यू आ जाए। तो मैं अगर कंप्लीट मैच करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ 0 मेंशन कर देता हूँ और फिर मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दी। ठीक है जी, ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया और उसके बाद मैंने इंटर प्रेस किया। जैसे इंटर प्रेस किया तो अभी देखें यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ रहा है क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ अली, तो आप देखेंगे कि उसकी जो सैलरी है 154, ठीक है जी, ये अली की सैलरी थी 154, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। अब अली की जगह अगर मैं यहाँ पे नुमान लिखता हूँ तो नुमान की जो सैलरी होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही है। अगर इस नुमान की जगह मैं यहाँ पे सारा लिखता हूँ तो सारा की जो सैलरी होगी 220, ये जो मेंशन है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रही है। इसी तरह अगर यहाँ पे सईद का मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ तो सईद की जो सैलरी 253 है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है। तो ये बेसिकली वी लुकअप फंक्शन का काम होता है कि आपके पास एक टेबल गिवन है और आप क्या चाह रहे हैं कि आप किसी पर्सन का नाम लिखें तो उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली उस टेबल से फैच होके आपके सामने आ जाएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब देखें कि जैसे आप नॉर्मली इस फंक्शन को ड्रैग करते हैं तो ड्रैग करने से ये बाकी आपके पास वैल्यूज़ नहीं आएंगी। वी लुकअप फंक्शन को आपने डिफरेंट हैंडल करना है जब भी आपने इस कॉलम को कॉपी करना है। तो इसीलिए जो हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली इस बारे में है कि आपने इसको कैसे देखना है या फर्दर कैसे करेंगे। अच्छा जी, तो इसमें जो है तो आप उस फार्मूले को ऐसे सिंपली ड्रैग नहीं कर सकते और ये मैं आपको बताऊंगा अभी लेक्चर के। जो हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि अगर आप सिंगल वी लुकअप फंक्शन को कॉपी करना चाहें कि आपके पास ऑटोमेटिकली बाकी वैल्यूज़ आ जाएं तो वो कैसे करेंगे वो हम लेक्चर के थर्ड ऑब्जेक्टिव में देखेंगे। ठीक है जी, तो अभी हमने ये सीखा कि अगर आपके पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है तो आप यहाँ पे जैसे मैं नाम यहाँ पे अगर अहमद करता हूँ तो ऑटोमेटिकली अहमद की जो सैलरी होगी वो यहाँ पे मुझे शो हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ वी लुकअप फंक्शन। ठीक है, जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव था कि आप वी लुकअप फंक्शन को मल्टीपल शीट्स में और मल्टीपल स्प्रेड शीट्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो अब हम उसको देखते हैं। अच्छा जी, हम फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक वर्कशीट है जो मैंने यहाँ पे बनाई है वी लुकअप। ये जो टॉप पे मेरी वर्कशीट का नाम आ रहा है ना, ये टॉप पे वी लुकअप वर्कशीट डॉट एक्सेल, और इस वर्कशीट के अंदर ये नीचे डिफरेंट शीट्स हैं मल्टीपल। अगर मैं इधर प्लस पे ये जो आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करूँगा ना तो ये मेरे पास एक नई शीट आ जाएगी। ठीक है जी, अब ये जो मेरे पास फर्स्ट शीट है, सॉरी, अगर मैं इसी को यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ और अपनी ये जो अभी मैंने नई शीट बनाई थी वर्कशीट, ये जो इसको मैं ऐसे वी लुकअप 4 कर देता हूँ और यहाँ पे आके इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। तो अब ये क्या हुआ कि अब मेरे पास ये इस शीट का नंबर क्या है, शीट 15। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे अली मेंशन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये जो सैलरी है ये मेरे पास जो मेरी शीट नंबर 2 पे मैंने यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है यहाँ से ऑटोमेटिकली वहाँ पे चली जाए। तो अब देखते हैं कि हम कैसे इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। ये मैंने उसी तरह इज इक्वल्स टू यूज़ किया, उसके बाद वी लुकअप टाइप किया। ठीक है, उसके बाद मैंने वैल्यू कौन सी लानी है, ये अली वाली, अली पे क्लिक किया तो उसका एड्रेस आ गया। फिर मैंने कोमा लगाया। अब मैंने यहाँ पे बताना है टेबल, वो टेबल कहाँ पे है हमारे पास, शीट नंबर 2 में। मैं यहाँ पे उसी शीट पे जाऊँगा और इसी तरह उन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये जो ऊपर एक फंक्शन होता है ना जो हमें नज़र आता है कि हम क्या टाइप करें, ये हमारे पास सामने आ जाएगा फंक्शन। मैंने इसी पे इधर क्लिक करना है और कोमा लगा देना। ठीक है जी, और कॉमे के बाद ये हमें बता रहा है कि कॉलम इंडेक्स, मैं किस कॉलम की वैल्यू चाह रहा हूँ। ये सैलरी का कॉलम कौन सा है, 5, मैं यहाँ पे 5 इंटर कर दूंगा। और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ एग्जैक्ट वही वैल्यू आए तो मैं यहाँ पे 0 इंटर कर देता हूँ और उसके बाद मैं इस फार्मूले को क्लोज करूँगा। और जैसे इंटर प्रेस करूँगा तो ये अली की सैलरी देखें जो शीट नंबर 5 है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी और आपको उसका रिजल्ट नज़र आएगा। अगर मैं यहाँ पे अहमद लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली अहमद की सैलरी आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे सारा लिखता हूँ सारा की सैलरी आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे सईद लिखता हूँ तो सईद की सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ कि आप एक ही वर्कशीट में रहते हुए मल्टीपल शीट्स में कैसे वी लुकअप फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आप डिफरेंट वर्कशीट को यूज़ करें तो तब आप कैसे होगा। अभी ये तो एक वर्कशीट है ना, वी लुकअप वर्कशीट। अगर मैं कंट्रोल N करता हूँ, ठीक है जी, कंट्रोल N किया तो ये मेरे पास एक नई वर्कशीट आ गई। अब देखिए इसके ऊपर नाम क्या लिखा हुआ है, बुक 2, मतलब आपने एक एक्सेल की नई फाइल ओपन की है। ठीक है, अब एक्सेल की नई फाइल ओपन किया, मैं इधर वही चीज़ें कॉपी कर देता हूँ जो मेरे पास वी लुकअप ये जो मैंने एक बनाया हुआ था इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अपनी नई एक्सेल शीट के अंदर। ठीक है, ये मैंने ऐसे सिंपल इसको
कॉपी कर लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो न्यू वर्कशीट मैंने एक डिज़ाइन की है, यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यू लाना चाह रहे हैं तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अली लिखता हूँ, ठीक है, और अली की जो टोटल सैलरी है वो मेरे पास आ जाए, ठीक है जी। तो ये काम कैसे करेंगे, मैं इसी तरह सिंपल जो मेरे पास एक टोटल सैलरी है, यहाँ पे मैंने इज इक्वल्स टू प्रेस किया और मैंने वी लुकअप फंक्शन को यूज़ किया, इस पर डबल क्लिक किया। अब वो कह रहा है किस वैल्यू को देखना है, मैंने इस नेम को देखना है, तो मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो नेम आ गया, फिर मैंने कोमा लगाया, ठीक है। इसके बाद मैं फिर अपने जो मेरे पास जो दूसरी मेरे पास वर्कशीट थी उसी शीट में मैं गया और मैंने उस शीट के इस जो मेरे पास एक पूरा टेबल होगा फिर उसी तरह मैंने उसको सिलेक्ट किया। जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो ये ऊपर आपको नज़र आ जाएगा कि वो फंक्शन कौन सा है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली एक्सेल क्या कर देता है, आपके लिए फंक्शन बना रहे। फिर उसके बाद मैंने कोमा लगाया, मैंने किस कॉलम की वैल्यू चाहिए कि टोटल सैलरी। टोटल सैलरी का कॉलम नंबर क्या बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 8 मेंशन कर दिया और उसके बाद मैं एग्जैक्ट मैच चाह रहा हूँ तो मैंने 0 लगा दिए। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करूँगा, इंटर प्रेस करूँगा तो हम अपनी न्यू वर्कशीट, ये जो बुक 2 बनी हुई है ये ऊपर आपको नज़र आ रही होगी, तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली उसकी जो टोटल सैलरी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर मैं अगर यहाँ पे अहमद लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली अहमद की सैलरी आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे सारा लिखता हूँ तो सारा की जो टोटल सैलरी होगी आफ्टर सैलरी टीए डीए तो ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये वी लुकअप का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और कि अगर आप किसी टेबल से कोई वैल्यूज़ गेट करना चाह रहे हो तो आप गेट कर सकते हैं विद इन द शीट और विद इन वर्क। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक वर्कशीट है, जैसे हमने ये डिज़ाइन की है वर्कशीट, और मैं ये चाह रहा हूँ कि एक ही दफ़ा जो मैं फार्मूला लिखूँ वो उसी फार्मूले से मेरे पास ये टीए भी आ जाए, टीए डीए भी आ जाए और टोटल सैलरी भी आ जाए वी लुकअप की। तो उसको हम कैसे टाइप करेंगे, जिसको हम मल्टीपल वी लुकअप फंक्शन भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इज इक्वल्स टू लिखा, इज इक्वल्स टू के बाद वी लुकअप, ये फिर मैंने यहाँ पे वी लुकअप पे क्लिक किया। उसके बाद मैं इस वैल्यू को गेट करना चाह रहा हूँ तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने F4 प्रेस कर दिया इस वैल्यू को जिसको हम कहते हैं ना एब्सोल्यूट बनाने के लिए। मैंने एक जो हमारा लास्ट लेक्चर था एक्सेल का, उसमें जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने कुछ बेसिक स्किल्स के बारे में पढ़ा था और रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट एड्रेसिंग के बारे में भी पढ़ा था। अगर आपको अभी तक उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको वो लेक्चर देखना चाहिए और उसके बाद फिर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैंने जैसे ही इस सेल के ऊपर क्लिक किया तो मैंने F4 प्रेस किया तो ये एब्सोल्यूट बन गया। अब मतलब कि ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है जी। अब मैंने कॉमा प्रेस किया, मुझे कौन सी वैल्यूज़ चाहिए, ये टेबल की वैल्यू चाहिए, मैंने इसी एज इट इज़ इसको सिलेक्ट किया, ठीक है जी। टेबल की वैल्यूज़ को सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इन टेबल की वैल्यूज़ को भी एब्सोल्यूट करना है तो मैंने इनको भी F4 प्रेस किया, फिर इसमें क्लिक किया और इसको भी एब्सोल्यूट कर दिया, ठीक है जी, दोनों को। इसके बाद मैंने कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद अब मैंने फंक्शन को यूज़ करना है, ये जो कॉलम रेंज कैरियन। अब मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास सैलरी भी आ जाए, टीए भी आ जाए, डीए भी आ जाए और टोटल सैलरी भी आ जाए। तो अब मेरे पास एक कॉलम नहीं है कि मैं डायरेक्ट उसका नंबर लिख दूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कॉलम का एक्सेल एक आपको कॉलम का फंक्शन देता है, मैं उसको यूज़ करूँगा, ठीक है जी, कॉलम फंक्शन को। तो ये मैंने ये कॉलम्स के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन आ जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर मैं अपनी फर्स्ट वैल्यू बताऊंगा कि फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, एक वैल्यू को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट कॉलम में वैल्यू कौन सी आ रही है, अली की, तो मैंने अली के ऊपर क्लिक किया और इसी वैल्यू को मैंने क्या कर देना है, एब्सोल्यूट बना देना है, F4 प्रेस करना है और उसके बाद मैंने सेमी कॉलन्स लगाए और उसके बाद मैंने बता दिया कि किस वैल्यू से स्टार्ट हमने किस से करना है, जी से। ये जो सैलरी है ये सैलरी को हमने स्टार्ट करना है तो जी से बेसिकली स्टार्ट करना है, ठीक है जी। तो जी, और ये हमारे पास रो कौन सी है, 16, तो मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया कि जी 16, ठीक है जी। क्योंकि मुझे सैलरी चाहिए, टीए चाहिए, डीए चाहिए और टोटल चाहिए, सैलरी चाहिए, टीए चाहिए, डीए और टोटल, तो इसलिए मैं ये जी कॉलम से स्टार्ट करूँ। सैलरी का कॉलम नंबर क्या बनता है 5 और 5 का ये किस कॉलम में बनती है, जी से, ठीक है। इसलिए मैंने ये DEF को इग्नोर कर दिया, जनवरी फरवरी मार्च की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैंने
पहले अली का बताया कि अली का कॉलम कौन से, सी कॉलम है, ठीक है। और उसके बाद सी के बाद मुझे किस कॉलम को पिक करना है, जी कॉलम को, तो मैंने इसके लिए ये जी बता दिया। और हम किस रो में काम कर रहे हैं, 16, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि रो नंबर क्या है, 16। इसके बाद मैंने इसको क्लोज किया और फिर कॉमा लगाया, और हम चाह रहे हैं कि कंप्लीट मैच हो जाए, उसके लिए मैंने 0 लगा दिया। और उसके बाद मैंने अपने फार्मूला को क्लोज किया। और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो हमें अली की वैल्यू जो क्या है, सैलरी, वो हमारे सामने सैलरी आ जाए। अब इसके जगह अगर मैं यहाँ पे अहमद लिख दूँ तो अहमद की सैलरी आ जाएगी, और अगर मैं इसकी जगह सारा लिखूँगा तो सारा की सैलरी आ जाएगी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको, इसी फार्मूला को बाकी सब में ड्रैग करूँ, तो मैं जैसे ही इसको ऐसे ड्रैग करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो है तो बाकी वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। सारा की जगह अगर यहाँ पे हम अली करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अली की वैल्यूज़ आएंगी। हम इसको देखते हैं कि क्या यहाँ पे इशू हुआ है, D6, हाँ जी, सॉरी, एक इसमें हमने जो मिस्टेक किया वो बेसिकली कि जब हमने इस फार्मूले को टाइप किया था, अब ये जैसे ही आप इस टेबल की वैल्यूज़ को यहाँ से आपने सेलेक्ट किया, ठीक है जी, ये जो टेबल की वैल्यूज़ हमने यहाँ से सिलेक्ट की थी, आपने इन टेबल की वैल्यूज़ को भी एब्सोल्यूट बनाना है। F4 प्रेस करेंगे और यहाँ पे भी F4 प्रेस करेंगे, ठीक है। तो इन टेबल की वैल्यूज़ को भी आप एब्सोल्यूट बनाएंगे, और फिर मैंने इंटर किया। अब ये देखें, ये अली है, और अली की जगह अगर मैं यहाँ पे अहमद करता हूँ तो अहमद की सैलरी आ जाएगी। और अगर अब मैं इस फार्मूले को ऐसे ड्रैग करूँगा तो वो बाकी सब की भी वैल्यूज़ निकाल देगा, ठीक है जी। एब्सोल्यूट बनाने का मतलब ये होता है कि वो वैल्यूज़, एड्रेसेस चेंज नहीं होते, तो हमेशा जब भी एक्सेल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली चीज़ों को पिक करेगा। अब मैं यहाँ पे अहमद की जगह अली करता हूँ तो मेरे पास अली का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। अली की जगह अगर मैं यहाँ पे सईद करता हूँ तो मेरे पास सईद की सैलरी, TA, DA और टोटल सैलरी आ जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं हमज़ा करता हूँ, अगर हमज़ा जो है तो इंटर करूँगा तो हमज़ा की सैलरी, TA, DA और टोटल सैलरी आ जाएगी। तो दिस इज़ हाउ वी विल यूज़, वी कैन यूज़ VLOOKUP फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। नॉर्मली डाटा प्रोसेसिंग में हम VLOOKUP फंक्शन को बहुत यूज़ करते हैं। जब भी आपने किसी टेबल से वैल्यूज़ को लाना है या डाटा प्रोसेसिंग करनी है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। नॉर्मली आप एक्सेल रिलेटेड जॉब्स के लिए भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपसे VLOOKUP फंक्शन के बारे में पूछा जाता है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग जो है तो पूछ सकते हैं।